गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। वीरान हवेली की टूटी खिड़कियां और झूलते दरवाजे देखकर ही रूह कांप उठती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां सदियों पहले एक राजा की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। रवि और उसके दोस्त अमित, सौरभ और विक्रम इन कहानियों पर हंसते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के 12 बज रहे थे। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक हवा में सड़ी हुई चीज की बदबू फैल गई। यार, ये जगह सच में डरावनी लग रही है, अमित ने कहा। अरे कुछ नहीं है, ये सब मन का भ्रम है, रवि बोला और आगे बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा, एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब चारों दोस्त घबरा गए थे। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। तभी अचानक हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। सौरभ ने ऊपर देखा और चिल्ला पड़ा। छत पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली में घूमते घूमते वे एक अंधेरे कमरे में पहुंच गए। कमरे के कोने में एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक झूले से एक सफेद कपड़ों में लिपटा कंकाल गिरा और एक आवाज आई, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। अब चारों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी हवा में कुछ सरसराया और उनकी आंखों के सामने एक आदमी की परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। मैं इस हवेली का राजा था, परछाई की आवाज गूंजी। मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा देकर मार दिया था। अब जो भी यहां आता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। इतना कहते ही राजा की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। अमित जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रवि और बाकी दोस्त डर से कांप रहे थे। रवि को अचानक याद आया कि उसने अपने दादा से सुना था कि इस आत्मा को रोकने के लिए मंत्रों का जाप करना होगा। उसने जल्दी से एयुएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, आत्मा दर्द से चीखने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और जमीन कांपने लगी। जल्दी भागो, विक्रम चिल्लाया। रवि ने अमित को उठाया और किसी तरह दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह अचानक खुल गया और सभी दोस्त बाहर आ गए। गांव लौटने के बाद वे इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अगली सुबह रवि ने अपने हाथ पर खून के निशान देखे। क्या यह सपना था या वे सच में मौत के मुंह से लौटे थे? आज भी अगर कोई हवेली के पास जाता है, तो उसे हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।